अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बताएं कि तजारत को इस्लाम में क्या अहमियत हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिला शक व शुबा तजारत को एक इस्लामी मुआशरा हो या कोई भी मुआशरा हो, एक मुआशरे के अंदर वही मकाम हासिल है जो इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी को मकाम हासिल होता है। यही वजह है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ईमानदार और दयानतदार ताजिर जो है ये अंबिया और सिद्दीक़ीन के साथ उनके दर्जे में शामिल होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से पहले जिन चीज़ों को बतौर नमूना पेश किया उनके अंदर आपकी ये तिजारत भी है, आपकी सदाक़त और ईमानदारी कि किस तरह अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के साथ मुआमलत किया करते हैं। हम में से हर बंदा ये कहता हुआ नज़र आता है कि अगर तिजारत के अंदर साफ़ बात करें तो फिर हमने कमाई कर ली, फिर हमने क्या कमाना है। सीधी बात करें तो लेता कोई नहीं है, गलत बात करें तो लेने वाले हज़ारों हैं। तो उन सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाना है, मशाल राह बनाना है और देखना है कि वो कैसा सुनहरी दौर है कि जब चीज़ फ़रोख्त हो जाती है उसकी खूबी बयान करने की बजाय ऐब बयान करके चीज़ का ऐब भी बयान किया जा रहा है और फिर भी वो बिक रही है, फिर भी उसके ख़रीदार हैं। और हम क्या करते हैं, हम उसके ऐब छुपाना शुरू कर देते हैं। बल्कि ऐब छुपाना तो दूर की बात है, ऐबदार चीज़ को ऐसे बना के पेश करते हैं कि जैसे उसमें ऐब ही नहीं है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान के सरवाइव करने के लिए, याद रखें इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर है कोई इसका इनकार नहीं कर सकता कि खाना और पीना बहुत ज़रूरी है और इंसान ने ख़ुद इसका एहतमाम करना है। लेकिन बंदा ये बात जहन में रखे कि एक दुकानदार से किसी ने पूछा, उसकी दुकानदार ना मार्केट से हट के गली में थी, उससे पूछा गली में इतनी पीछे जाके तुम्हारी दुकान है, तुम्हें नफ़ा आता है? वो कहता है अल्लाह के बंदे, जब मुझे यहाँ मौत का फ़रिश्ता ढूंढ सकता है तो रिस्क वाला फ़रिश्ता नहीं मुझे ढूंढ सकता। हमने अपना मयार, अपनी सोच को तब्दील करना है। रिस्क इंसान को यूँ ढूंढता है जैसे उसे मौत ढूंढती है। और इंसान जहाँ पर भी होगा उसका रिस्क उसे पहुँचेगा। रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन इंसान को ये इख्तियार दिया कि आपने अच्छे अंदाज में अगर उसको अपनाएंगे तो आपका हुसूल रिस्क हलाल ऐन इबादत होगा। और अगर नाजायज़ ज़राए से इसको इस्तेमाल करेंगे तो गुनाह होगा, मिलेगा उतना ही जितना लिखा है। लेकिन जायज़ और नाजायज़ की वजह से दुनिया भी तबाह हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है। और इसी तरह आखिरत का मदार भी इसी चीज़ पे है कि इंसान ने जो लिखा है नसीब का उसको हासिल किन ज़राए से किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन अल्लाह बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा, उसे हटने नहीं देगा जब तक उससे ये पूछ ले कि क्या कमाया, कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया। जब तक ये सवालात के वो जवाबात नहीं देगा तो उसे अल्लाह सामने से हटने नहीं देगा। तो इसलिए हम में से बहुत से लोग हलाल कमाने को तो समझते हैं लेकिन हलाल ख़र्च करने को भी समझना चाहिए। सिर्फ हलाल कमा लेना ही काफ़ी नहीं है, हलाल ख़र्च करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हलाल कमाना ज़रूरी है। हमारी अगर रोज़ी हलाल होगी तो हमारी औलाद के अंदर अदब, तरबियत, वो तज़किया, वो तहारत, वो चीज़ें शामिल होंगी। फिर हमें उनके लिए तवीज़ नहीं लेने पड़ेंगे और वो यकीनन एक अच्छा मुआशरा जो है बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहब सही कहा आपने। हाफिज़ साहब आप भी इस पर रोशनी डालें और साथ साथ हमें बुनियादी फ़र्क बताएं जायज़ मुनाफे और सूद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो तिजारत के जो 4 असूल हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें 4 जो बुनियादी असूल समझाए उसका अमली मुज़ाहरा आपको तब मिलता है जब आप मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ बाज़ार की राह दिखा दो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ इतने अमीर थे कि जिसको आज के दौर में एक आम इस्तिलाह के तौर पर आप समझ लीजिए कि वो बिलियनियर थे और इतने अमीर कि कई मुल्क इकट्ठे ख़रीद लें, इतनी दौलत थी उनके पास। वो 4 उसूल कौन से थे? वो कहते हैं कि कभी मैंने उधार लिया नहीं, दूसरा कभी उधार दिया नहीं, तीसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नहीं और चौथा कोई ऐब छुपाया नहीं। अब आपने जो सवाल पूछा कि नफ़ा या इसके अंदर कितना मतलब उसकी शरह क्या होनी चाहिए। देखिए, तिजारत के असूल के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि क्रेडिट बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आजकल हम मार्केट में देखते हैं कि दुकान पर रखवा दी और कहा कि जब ये बिक जाएगा तो इसके ऊपर ये उसी ज़ुमरे में आ गया। उधार न लेना और उधार न देना ये इतने सुनहरी असूल हैं
لیکن جو آج کے ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عام روایت موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا مال رکھوایا ہوتا ہے کہ جب بک جائے گا تو اس کو ہم آپ اس کی پروفٹ ہمیں دے دیجیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان، نفع کم رکھو، مال زیادہ بیچو۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس کے اندر برکت کتنی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں کبھی مجھے ایک پیسہ بھی آیا تو میں نے اس چیز کو نکال دیا، یعنی اس کو بیچ دیا۔ عیب اس کا اس لیے نہیں چھپایا، جس کی بہت بڑی مثال آپ نے سن رکھی ہوگی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جب بازار گئے تو وہاں پر چونکہ بارش ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کا مال اس وقت جو ہے وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا۔ ایک گندم کے تاجر کا مال سوکھا نظر آ رہا تھا، آپ نے اس کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو گندم اندر سے گیلی تھی، تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ گندم تو نے اوپر کیوں نہ رکھی، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاوٹ کرنے والوں کو امت سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بزرگ ہیں حضرت سرح ستی، ان کا ایک بہت مشہور واقعہ کس کے ساتھ؟ اس دور کے بہت بڑے محدث حضرت ابو حفص کے ساتھ۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر جو کا ریٹ جو ہے وہ 60 دینار طے پایا ہے، یعنی جو موجودہ دور ہے اس کے حساب سے آپ اس دور میں چلے جائیں تو 60 دینار وہاں پر قیمت تھی، اور حضرت سرح ستی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 دینار سے زیادہ منافع نہیں رکھتا تو میں 63 میں فروخت کروں گا۔ لیکن ابو حفص یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت مارکیٹ میں شارٹیج ہے تو چونکہ ذخیرہ اندوزوں نے پرائس بڑھا دیا تو اس وقت 90 کا ریٹ چل رہا ہے تو میں 96 میں خریدوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک محدث ہیں، ایک شیخ ہیں، اور دونوں میں سودا اس لیے طے نہیں پاتا، وہ کہتے ہیں میں 63 سے زیادہ پر بیچوں گا نہیں، وہ کہتے ہیں میں 96 سے کم پر خریدوں گا نہیں، لیکن یہ سودا نہیں ہو پاتا کیونکہ دین کے جو بنیادی اصول موجود ہیں کہ ہم نے پروفٹ کتنا رکھنا ہے، اس کی کوئی شرح ہونی چاہیے۔ دو کہ اس کے اندر کوئی شرح مقرر نہیں ہے کوئی ایسی، لیکن اس میں ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، اور اس کے اندر جو ذخیرہ اندوزی کا عنصر موجود نہ ہو۔ ابھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ جو شارٹ کٹس ہیں یا نفع ہے اس کے اندر، یا جو سود ہے، اس کی بہت بنیادی فرق اس میں موجود ہے کہ جو چیز نفع طے کر لیا جائے بغیر محنت کے کہ اتنے پیسے تو مجھے ملیں گے ہی، جس میں رسک موجود نہ ہو نقصان کا، تو وہ سود ہے جس کو فکس کر لیا جائے کہ میں نے آپ کو 50,000 دیا، آپ نے مجھے 5 مہینے بعد 60,000 واپس کرنا ہے، تو یہ طے ہو گیا، اور اس میں آپ نے مقررہ، اس میں کوئی یہ طے نہیں پایا کہ نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جبکہ جائز منافع اس کو کہا گیا ہے کہ جہاں پر رسک، محنت، اور اس کے بعد جو طے پانے کے بعد مطلب اس میں جو پروفٹ نکل آیا وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ فکس نہیں ہوتا، اس میں اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں پر طے کر لیا جائے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے آپ کو جو مل رہا ہے اپنی اصل کے اوپر، وہ سود ہو گیا، اور جہاں پر آپ نے محنت بھی کی، رسک بھی لیا، کاروبار کے اندر جو نفع ہوا وہ آپ کے حصے میں آیا تو وہ تجارت کے زمر میں آپ کا نفع ہو گیا۔